आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। नईम खान का इस्तीफा। ठाणे के पूर्व मेयर नईम नजीर खान ने एनसीपी अजित पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे को सौंपा है। खान ने कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता, गुटबाजी और असहयोग बढ़ गया है। उन्होंने ठाणे अध्यक्ष नजीब मुल्ला और मुंब्रा अध्यक्ष जाफर नोमानी पर भी सहयोग न देने का आरोप लगाया। कहा कि मैंने हमेशा निष्ठा से काम किया, लेकिन अब स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। नईम खान का इस क्षेत्र में अच्छा जनसंपर्क और प्रभाव रहा है। ऐसे में उनके पार्टी से अलग होने से स्थानीय समीकरणों में बड़ा बदलाव संभव है। उनके इस कदम से कलवा मुंब्रा की राजनीति में हलचल मच गई है। मुंब्रा से सारा पुरी की रिपोर्ट। मैंने राजीनामा 3 तारीख का भिजवा दिया था सुनील तटकरे साहब के, और मेरे पद से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। मेरा बड़ा दुख हुआ राजीनामा देने के वजह से। क्या रहता है कि इनको जो पार्टी में थे उनको यही नहीं मालूम पार्टी कैसी चलती है, क्या है। कब्रिस्तान के अंदर आपके 5-7 आदमी लोग इन्वॉल्व हैं, आपका नेता इन्वॉल्व हो गया, सब कुछ हो गया, आप कब्जा करने को आ गए, सब कुछ करने को आ गए। खाली पीली दफनाने का तो बहाना था। वहां तो लिख दिया बोर्ड पे, नईम खान राजीनामा दो, हिसाब दो, किताब दो, 40 साल से फलाना ढमका, ये सारी बातें उन्होंने बोल। तो कहने का मतलब ये था, आप दफनाने आए थे या मेरी खाली उंगली करने आए थे या उंगली उठाने आए थे। हाँ, उसके बाद फिर मेरा काम था, जिस टाइम ये हरकत हुई थी मैंने जफर नोमानी को कंप्लेंट दी, क्योंकि आप कलवा मुंब्रा के थे, उसके आप पूछिए, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने उनको कंप्लेंट दी कि भाई साहब ऐसा ऐसा आपके लोगों ने किया। उन्होंने बोला, कंडम किया कि नहीं उन्होंने गलत किया, ये किया वो किया। मैंने उसको बुला के बोला, इसको बुला के बोला, और तीसरे दिन कौन सा दबाव आया, पुलिस चौकी चले गए। तो वो पार्टी में नहीं, पुलिस चौकी क्या करेगी भाई, ये तो पॉलिटिकल मैटर है ना। माना ये जो उन लोग ने जो लेके गए थे मुंब्रा पुलिस स्टेशन में, वो खाली एक माना ये था मनमानी वाला ही था। मनमानी का शोबाजी, खाली मुंबरे को बेवकूफ बनाना। उनको ये राजनीति के हिसाब से उनको मालूम नहीं है, प्रोटोकॉल के हिसाब से कि ये मेमोरेंडम कहाँ दिया जाए और कैसे दिया जाए। नहीं, कुछ नहीं मालूम ना इनको, प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे अध्यक्ष को मालूम था तो खामोश था वो, हमारे अध्यक्ष नजीब मुल्ला को मालूम था, वो खामोश थे। तुमने लोकल यहाँ पर प्रेशर दिया और तुमने भी दबाव से काम किया। आपके ऊपर दबाव आ गया था कि मैं जाओ चौकी में कंप्लेंट दो, ये करो। कंप्लेंट देना था सुनील तटकरे को देना था, पार्टी में कंप्लेंट करना था। जो बात करना था मैं पार्टी में करता। क्या तुमको निकालते या मेरे को निकालते? आपका कहने का मतलब है कि सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ? नहीं, सवाल ही नहीं आता ना। आप सवाल, मैं क्या बोलता हूँ, आप जत्ताब साहब को कंडम कर रहे हैं, आमदार जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला। आपने आपके सारे 2-3 नेताओं ने बड़ा लंबा चौड़ा उनके ऊपर भाषण किया, भाई उन्होंने ये क्या वो। आपने उनका कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा पुलिस चौकी में? हाँ, मुसलमानों से हमदर्दी थी तो कंप्लेंट लिखाना था ना आपको। खाली नईम खान की जाके कंप्लेंट देने का, पार्टी में नहीं। आप डिमांड कर दे कि इनको पार्टी से निकालो। कोई डिमांड किया क्या आपने? मैंने खाली ये कहा है कि हमने नोटिस दिया। क्या कहा? किसको नोटिस दिया? किसको नोटिस दिया? अब वो छोड़ो यार, उनकी कोई औकात है क्या बताएंगे, नोटिस देंगे? आप जाते हैं, डेलीगेशन लेके जाते, वहां मोर्चा लेके जाते, मुसलमानों को लेके जाते, क्या भाई ये इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोली है। खाली यहाँ बैठ के नोटिस दिया, ये दिया, और आप लोगों के माध्यम से खाली लोगों को बता दिया। कर दे ना मेहनत, क्यों नहीं गए? फोटो खींचते बीएमसी के साथ, अजीत दादा के साथ, तटकरे के साथ फोटो कहते हैं, बोलते क्या हमने कंडम किया, मुंब्रा नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे। आपने ये तो कुछ नहीं किया, खाली आपने शोबाजी करी कि हम बीजेपी के खिलाफ है, ये है वो है, और उठा के नईम खान को दे दिया नोटिस, वो भी कब्रिस्तान के पीछे। अभी क्या आपका इस्तीफा मंजूर हुआ या कि नहीं? अभी पेंडिंग है, मगर मंजूर हो चाहे नहीं हो, मैंने पार्टी छोड़ दी। आपने क्लियर कट मैंने एनसीपी वालों को बता दिया, वरिष्ठों को, कि साहब मेरे को इस पार्टी में काम नहीं करना है। यहाँ पर जिनको आपको किसी उच्च, जैसे कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष थे जी, पार्टी में, तो
आपने प्रदेश अध्यक्ष से बात किया या अजीत दादा पवार से बात? नहीं नहीं, प्रदेश अध्यक्ष है। अजीत दादा पवार का वो हमारे सुप्रीम है, सब कुछ है, लेकिन जो अध्यक्ष चला रहा है, पार्टी चला रहा है, उसको बोल, सुनील तटकरे, उनको बोलूंगा ना, उनको बोलूंगा। और मेरे को बड़ा दुख हो गया, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ कांग्रेस में, इसमें बड़े बड़े ओहदे किए, सब कुछ किया, ऐसी घटिया काम नहीं किया मैंने जो इन्होंने घटिया काम किया, जो वो जाके लिख के दे दिया पुलिस चौकी में। बॉस, आपके अभी नहीं होने से आने वाला चुनाव में इन लोगों को कहीं ना कहीं पे कुछ तकलीफ वगैरह आ सकती है। ये तो है, इनका जी क्या है भाई साहब, इन लोगों को क्या है ये तो बताओ मेरे को। ये डिपेंडेंट जो है वो दूसरों पे है, खुद क्या है। आज इतना 50 करोड़ रुपया आपने देखा लाया गया था, 50 करोड़ का काम हुआ है कम उम्र में। इनसे पूछता ना, इन्हीं के हाथ में बटा है ना। हाँ, खाली वो रोड, जब देखो हर आदमी, हर नगर सेवक रोड के ऊपर बनाते रहता है। रोड बना रहा है या नाला बना रहा है, तो आज 30-40 साल हो गए भाई महानगर पालिका को। और मुमरा के अंदर अभी भी रोड और नाला बनेगा तो हद है ना। योजना लाओ ना हमारी तरह, पानी लाए, वाटर टैंक्स बनाई, पुलिस चौकी लाए, आप समझे, 27 इंच की लाइन लाए, फायर ब्रिगेड बनाया, ये अचीवमेंट है। कलवा हॉस्पिटल हम लोगों ने उसमें मेहनत करके बनवाया। तो कहने का मतलब है, आप क्या कर रहे हो, खाली रोड नाला, रोड नाला, रोड, जिसको देखो खड़ा हो जाता है रोड के ऊपर। कचरा, आपने हालत देखी कचरे की, क्या हालत, इतनी खतरनाक थी कि बीमारियां फैल रही थी, लोग दम आ रहा था, खांसी आ रही थी, वो ज्यादा। और इनके इलाके में ज्यादा था कचरा। क्यों नहीं उठाया आपने? आप में दम नहीं था ना। तो कहने का मतलब दम होना चाहिए, खाली उंगली नहीं करो आप दूसरे की, क्या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनको निकाल दिया, इनको डाल दिया। तुम कौन होते निकालने वाले? ना तुमने बनाया था ना तुमने निकाला। आई एम अकाउंटेबल टू ओनली सुनील तटकरे साहब, बाकी किसी के नहीं। बस अभी आगे आपका क्या रणनीति रहेगी, कौन सी पार्टी में? देखिए अभी हम लोगों की तो मजबूरी है कि ना हम बीजेपी में जा सकते हैं, ना सेना में जा सकते हैं ना। अभी यहाँ 2-3 पार्टी, हमारी एमआईएम भी खत्म हो गई, डब्बे में चली गई, वो भी टोटल फिनिश है, एक सीट लिया है तो हम मानेंगे उनको। उनका एक यहाँ पर नगर से वो भी किधर जाएगा खुदा को मालूम। कहने का मतलब है, जो पार्टी है अच्छी है, जो काम करने वाली पार्टी है, देखेंगे। तो क्या माना जाए कि नईम खान जो है राष्ट्रवादी जो एसपी है उसमें वापसी करेंगे क्या? अगर बुलाएंगे तो कर लेंगे, कोई बुरी बात साहब की अगर अवार्ड साहब ने दावतनामा दिया, बुलाएंगे तो कर लेंगे, कौन सी बुरी बात, कोई बुरी। हमको तो लोगों के काम करना है, पब्लिक का काम करना है, मुमरे का सुधार करना है। मुमरे में बहुत काम है, उनसे कहेंगे, लेंगे तो ठीक। अभी मनोज प्रधान का भी फोन था, अध्यक्ष थे, नहीं भाई आप ये करें, पुराने हमारे ताल्लुका थे, मिलने जुलने वाले। तो कहीं ना कहीं आप उन नेताओं के टच में हैं। नहीं, नेताओं, देखिए नेतागिरी में है तो नेताओं के डेफिनेटली टच में ही रहेंगे ना। उनको बाईपास तो नहीं कर सकते। ये जैसे ये घड़ी वाले हमारे को आ गए थे, टच कर लिया, आप हमारे इसमें आ जाए, ये करिए वो करिए। मगर एसपी, एनसीपी की एसपी जो है वो प्रोटोकॉल, ये वो पार्टी चलाना जानती है। ये तो अंधे नगरी चौपट राज है, ये कुछ नहीं जानते। इसी से मैंने उदाहरण दे दिया ना आपको कि आप खुद के इलाके के नेताओं के पुलिस चौकी में कंप्लेंट दे रहा हो कि हमारी पार्टी में नहीं है, हाँ, बगैर मालूमात करे, और आपकी कीमत ही क्या है? आपकी कोई कीमत नहीं। कहना मतलब कम से कम प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। आपके लोग, आपके 6-7 लोग कब्रिस्तान में कब्जा करने की सोच रहे हैं, हाँ, और जिनके ऊपर मैंने केस किया है, वो हटाओ बिठाओ, हमको दो, समझे, सब नोटेड है। आज हमने 30 साल 35 साल से कब्रिस्तान संभाला है, आज तक कभी ये हरकत नहीं हुई। हुई क्या यूसुफ भाई? आप लोग हैं खुद पत्रकार, आप बता दो, हुई ये हरकत कभी? पब्लिक भी जानती है भाई, कौसा की एक हद है, मुमरा की एक हद है, दफनाने का एक लिमिट है भाई, कब्रिस्तान वालों का एक लिमिट है। आप दादागिरी करने आ गए, हिसाब दो, जाओ ना, हिसाब लो ना। हम किधर ना बोलते, किससे लोगे आप? हमसे मत लो, वो वक्त बोर्ड से लो, वो जिम्मेदार है, हम उनको पैसा भरते हैं, उनको हिसाब किताब देते हैं।
और छिछोरी हरकत काय को करी। और दूसरे हमारे नजीब भाई खामोश क्यों रहे? जब आपके 5-6 लोग हैं उधम मस्ती कर रहे हैं, वो जाके क्या बोल रहे हैं, नईम खान रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो अब जाओ 6 को गोद में लेके घूमो। अब हम बताते हैं 600 हमारे पास है, 6 तुम्हारे पास है। खुद ये फैक्ट बता रहा हूं। जो मेरे भी भाई ताल्लुकात वाले हैं, नजीब मुल्ला से जाके बोले कि भाई वो नईम खान रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, फलाना ढमकाना। तो फिर ये चौकी का निर्णय हुआ। जो साहब इतने दिन राष्ट्रवादी अजीत पवार ग्रुप में रहे, तो किस तरह से इनका फोटो को लेके आने वाला चुनाव में इन लोग अपना काम कर सकते क्या? मुश्किल है मेरे को। मैं तो बोलता आने वाले चुनाव के अंदर 50 करोड़ का तो हिसाब मांगना ही पड़ेगा ना। 50 करोड़ आज लाए थे ना ऑन ऑफिशियल ये, तो आपने खर्चा कहाँ किया, कहाँ किया, किधर किया? आपने यही बोला मुमरे के लिए मैं लाया हूँ 50 करोड़। आपके माध्यम से हमने सुना और वो मीटिंग में हम भी थे। तो 50 करोड़ आपने खर्चा, 50 करोड़ आज मुमरा में खर्चा हो जाता तो मुमरे के जो तो बाबा हो जाती, बल्ले बल्ले हो जाती। तो ये कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सब अब जो बदमाशगिरी है ना खत्म करना पड़ेगी। मुमरे को डेवलपमेंट के कराना पड़ेगा और मुमरे को एकदम ऊपर लेके जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम 24 साल नगर से होते हमने मेहनत करी, एक हद तक मेहनत करी और मेहनत करने के बाद सब कुछ किया। चलो हट गए भाई, चलो दूसरों को चांस देना चाहिए, ये करना चाहिए। अब अगर इसमें भी लोग नहीं समझ रहे, नहीं समझ में आ रहा, फिर बहुत अच्छी बात। मगर मैं आप खुद देखिए, अब मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ, जनता को भी देता हूँ। आप ये 3 साल में आप खुद देखिए, सब कुछ हो गया। काम करने आ गए, रोड बनाने लगे और गटर बनाने लगे। और जैसे ना पिक्चरों में मंत्री जी आ गए, मंत्री जी ने बोला भाई क्या है, पैसा चाहिए मेरे को। बोले साहब ये रोड वापस उखाड़ के फिर नया बना देते। तो ये फिल्मी डायलॉग्स यहाँ पर हो रहा है मुमरा का। काम नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावा। यहाँ खड़े होगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो गलत है ये। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।